प्रभु यीशु का बलिदान, प्रेम और आशा की अनंत कहानी। आखिरी भोज प्रेम का अमर संदेश। यह एक ऐसा क्षण था जो इतिहास में अमर हो गया। एक ऐसा संदेश जो सदियों से लोगों के दिलों में गूंज रहा है। यहूदी कैलेंडर के हिसाब से नीसान महीने की 14वीं तारीख थी। यह तारीख यहूदी परंपराओं में विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह फसह का समय होता है, जब यहूदी लोग मिस्र की गुलामी से मुक्ति का जश्न मनाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ आखिरी भोज मनाया। यह भोज केवल एक साधारण भोजन नहीं था, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव था, जिसमें प्रेम, बलिदान और सेवा का संदेश छिपा था। उन्होंने रोटी तोड़ी, अपने शिष्यों को दी और कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। यह रोटी उनके शरीर का प्रतीक थी, जो मानवता के लिए बलिदान होने वाला था। फिर उन्होंने दाखमधु का प्याला लेकर कहा, यह मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। यह प्याला उनके खून का प्रतीक था, जो मानवता के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाने वाला था। यह प्यार और बलिदान का अमर संदेश था। यीशु ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और बलिदान क्या होता है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, जो दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। यीशु जानते थे कि उनका अंत नजदीक है, फिर भी उन्होंने अपने शिष्यों को हिम्मत दी और उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे वे शारीरिक रूप से उनके साथ न हो। यह भोज प्रेम का प्रतीक है, जो स्वार्थ से परे है, जो मौत से भी परे है। यह भोज हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, वह हमेशा जीवित रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह भोज आशा का प्रतीक है, जो अंधेरे में उजाला दिखाता है, जो निराशा में नया रास्ता दिखाता है। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें हमेशा आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। आखिरी भोज के बाद यीशु गेतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करने गए। वहां उन्होंने अपने आने वाले बलिदान के लिए प्रार्थना की और अपने शिष्यों के लिए भी प्रार्थना की। यह प्रार्थना उनके अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी। शिष्यों ने यीशु के शब्दों को ध्यान से सुना और उनके दिलों में बसा लिया। वे जानते थे कि उनके गुरु का संदेश अमर है और वे इसे दुनिया में फैलाने के लिए प्रतिबद्ध थे। यीशु का क्रूस पर चढ़ना उनके प्रेम और बलिदान का चरम था। उन्होंने अपने जीवन को मानवता के लिए समर्पित कर दिया, ताकि लोग उनके संदेश को समझ सकें और उसे अपने जीवन में अपना सकें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यीशु का पुनरुत्थान उनके संदेश की सच्चाई और शक्ति का प्रमाण है। ये हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह हमेशा विजयी होता है। आज भी यीशु का प्रेम और बलिदान का संदेश दुनिया भर में गूंज रहा है। लोग उनके उदाहरण का पालन करते हुए प्रेम, सेवा और बलिदान के मार्ग पर चल रहे हैं। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हम भी अपने जीवन में प्रेम और बलिदान को अपना सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। प्रेम का यह अमर संदेश हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। यह हमेशा जीवित रहता है, हमें प्रेरित करता है और हमें एक दूसरे के करीब लाता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें हमेशा प्रेम, आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। गेतसेमानी का दुख समर्पण की चरम सीमा। यह वह स्थान है जहां यीशु ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। यह वह क्षण था जब उन्होंने अपने पिता की इच्छा के आगे पूरी तरह से समर्पण कर दिया। आखिरी भोज के बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ गेतसेमानी के बगीचे में गए। यह रात का समय था और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। शिष्य इस बात से अनजान थे कि यह रात उनके गुरु के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रातों में से एक होगी। वहां उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की, पिता, अगर तेरी इच्छा हो तो यह कष्ट मुझसे दूर कर देना।
यह प्रार्थना उनके दिल की गहराइयों से निकली थी, एक ऐसी प्रार्थना जो उनके मन की पीड़ा और संघर्ष को दर्शाती थी। लेकिन मेरी नहीं, बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। यह शब्द उनके समर्पण और विश्वास की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं। उन्होंने अपने जीवन को अपने पिता की इच्छा के अनुसार जीने का निर्णय लिया। उनकी पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उनके पसीने की बूंदें खून की तरह जमीन पर गिर रही थीं। यह दृश्य उनके शारीरिक और मानसिक संघर्ष को दर्शाता है, जो उन्होंने अपने पिता की इच्छा को स्वीकार करने के लिए सहा। यह दृश्य उनके समर्पण की चरम सीमा को दिखाता है। यह वह क्षण था जब उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से अपने पिता की इच्छा के अनुसार समर्पित कर दिया। यीशु ने खुद को इंसानों के पापों के लिए बलिदान करने का फैसला किया था। यह निर्णय उनके असीम प्रेम और करुणा को दर्शाता है, जो उन्होंने मानवता के लिए दिखाया। यह एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता की इच्छा के आगे समर्पण कर दिया। यह समर्पण और विश्वास का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो हमें सिखाता है कि सच्चा समर्पण क्या होता है। यीशु का यह बलिदान हमें यह समझने में मदद करता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण क्या होता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में इसी प्रकार के समर्पण और विश्वास को अपनाएं। विश्वासघात और झूठे इल्जाम सच्चाई का दमन। यीशु प्रार्थना ही कर रहे थे कि यहूदा उनके पास आया और उन्हें चूमकर धोखा दे दिया। सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यहूदी नेताओं ने यीशु पर झूठे इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि वो भगवान की बुराई कर रहे हैं और लोगों को गलत राह पर ले जा रहे हैं। सच्चाई को दबाने का यह एक घिनौना प्रयास था। यीशु ने हमेशा प्रेम, दया और सच्चाई का संदेश दिया था। पिलातुस का फैसला, भीड़ का दबाव, न्याय का खून। यह एक ऐसा समय था जब न्याय की परिभाषा भीड़ के शोर में खो गई थी। पिलातुस, जो रोमन गवर्नर था, ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में हमेशा के लिए एक काले धब्बे के रूप में दर्ज हो गया। यीशु को रोमन गवर्नर पिलातुस के सामने पेश किया गया। पिलातुस ने यीशु के मामले को ध्यान से सुना और देखा। उसने पाया कि यीशु ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन भीड़ का दबाव इतना अधिक था कि पिलातुस को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ा। पिलातुस को यीशु में कोई कमी नहीं दिखी, लेकिन भीड़ के दबाव में आकर उसने उन्हें सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। यह निर्णय पिलातुस के लिए आसान नहीं था। वह अंदर से बहुत ही द्वंद्व में था, लेकिन भीड़ के शोर और उनके गुस्से ने उसे मजबूर कर दिया। यह न्याय का खून था। भीड़ के हाथों न्याय की हत्या थी। भीड़ ने अपने गुस्से और नफरत में न्याय की परिभाषा को ही बदल दिया। यह एक ऐसा समय था जब सच्चाई और न्याय की आवाज को दबा दिया गया था। भीड़ ने अपने गुस्से में न्याय को कुचल दिया। पिलातुस ने अपने हाथ धोकर खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की, लेकिन इतिहास ने उसे हमेशा के लिए एक डरपोक शासक के रूप में याद रखा। उसने सोचा कि हाथ धोने से वह अपने पापों से मुक्त हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके इस कृत्य ने उसे और भी अधिक दोषी बना दिया। इतिहास ने उसे कभी माफ नहीं किया और न ही करेगा। पिलातुस का यह निर्णय एक उदाहरण है कि कैसे भीड़ का दबाव न्याय को प्रभावित कर सकता है और एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दिला सकता है।